Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आज का वीडियो is going to be about the MG Hector Next Gen, Tata Harrier 2023 और XUV 700 2023 कौन सी लेनी चाहिए। ये सारे सवाल आपके बहुत आते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इज दी MG Hector अंडर पावर्ड। वो सब जो क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। MG हेक्टर ले या टाटा हैरियर ले या XUV 700 ले। अच्छा, ये तीन ऐसी गाड़ियां हैं इस कैटेगरी में। इसमें एक और गाड़ी आती है टाटा सफारी, बट हाउएवर हम टाटा सफारी के बारे में आज नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे इन्हीं तीन गाड़ियों के बारे में। हम लोग कुछ आए दिन बहुत सारे पोल्स रन करते हैं। हमारे कम्युनिटी टैब में आपको वो पोल्स मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों से हम लोगों ने पूछा कि आप MG हेक्टर लेंगे या टाटा हैरियर लेंगे या आप XUV 700 लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट्स आए हैं वो टाटा हैरियर और MG हेक्टर को ज़्यादा वोट्स उसको मिले हैं। XUV 700 थोड़ी सी पीछे रह गई है। बट इस वीडियो को हम ऐसे समझाते हैं पहले तो कि कौन सी एक्चुअली आपको लेनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज एन आंसर, क्योंकि हमें ना थोड़े बहुत पॉइंट्स टच करने पड़ेंगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में मैं नहीं जाऊंगा, हाउएवर हम अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने टाटा हैरियर भी चला रखी है, उसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वो यहाँ पे आई कार्ड में आ रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। और हम लोगों ने XUV 700 भी चलाई है और उसका भी ओनरशिप रिव्यू किया था, वो भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। और MG हेक्टर ऑफ कोर्स, उसके तो हम कई वीडियोस कर चुके हैं इंडिविजुअली। अभी तक ओनर का कोई रिव्यू नहीं किया है, हाउएवर इंडिविजुअल वीडियोस बहुत कर चुके हैं। गाड़ी को हम लोग बेसिकली चला भी चुके हैं। इन द एंड ऑफ द डे उसके इंटीरियर एक्सटीरियर को लेके भी वीडियोस किए हैं और साथ ही में हम लोगों ने उसका एक ऑफ रोडिंग का वीडियो भी बना के दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई कार्ड में यहाँ पे आ रहे होंगे, देख लीजिएगा ज़रूर। राइट, चलिए बात करते हैं कि हमें कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए, ऐसा है कि इट्स वेरी हार्ड टू चूज़, क्योंकि XUV 700 के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो MG हेक्टर में नहीं है, कुछ ऐसे फीचर्स जो MG हेक्टर में है वो टाटा हैरियर में नहीं है। हाउएवर अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में पहले तो सिर्फ XUV 700 के पास ADAS आता था, लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में था। वही आता था अप टिल अबाउट लास्ट ईयर। 2023 में अब दोनों ही MG हेक्टर और MG हेक्टर नेक्स्ट जेन की बात कर रहे हैं और टाटा हैरियर में दोनों में ADAS लेवल 2 आ गया है। अच्छा, वहीं पे अगर हम ADAS में थोड़ा सा टच करें, जो टॉप मॉडल्स को देख रहे हैं या अपना माइंड बना रहे हैं, तो उसमें इन द एंड ऑफ द डे अगर हम दोनों के ADAS को कंपेयर करें, जो कि टाटा हैरियर का ADAS है और MG हेक्टर का जो ADAS है, इन द एंड ऑफ द डे दोनों के ADAS में सिर्फ दो फीचर्स कम हैं और ज़्यादा हैं। जैसे कि MG हेक्टर में आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट मिल जाता है, यानी कि अगर आप ट्रैफिक जैम में गाड़ी चला रहे हैं तो इन द एंड ऑफ द डे आपको ब्रेक रेस पे पैर नहीं रखना पड़ेगा। वो आसानी से आप उसको वो फॉलो करता रहेगा आगे वाली गाड़ी को। वहीं अगर बात करें दूसरे फीचर की, वो फीचर ये है कि जो सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर आपने स्टीयरिंग को राइट मूव किया तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट के इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट मूव करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ MG हेक्टर में आपको मिलेगा। वहीं पे अगर टाटा हैरियर की बात करें तो टाटा हैरियर में आपको मिल जाता है रियर कोलिजन। हाँ जी हाँ, टाटा हैरियर में बैक साइड में भी रेडार आता है। तो बेसिकली अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है फुल स्पीड में तो गाड़ी अपने आप उसको 4 सिग्नल्स ऑन कर देगी और इंडिकेट करना शुरू कर देगी, तो रियर जो रेडार है वो उसको एक्टिवेट कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप गाड़ी में उतरते हैं, यानी कि टाटा हैरियर से उतरते हैं, और कभी कभी हमारे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो इन द एंड ऑफ द डे दरवाज़ा खोल देते हैं और पीछे से गाड़ी आ रही होती है, वो लग जाती है। बट हाउएवर इन द टाटा हैरियर आपको वो ऑडिबल साउंड से मतलब आपको आपकी अटेंशन गेन करेगा कि दरवाज़ा देख के खोलिएगा। चलिए अब बात करते हैं पावर की।
हम लोगों ने तीनों गाड़ियां चलाई हैं, तो इन द एंड ऑफ द डे हमें कहीं कम ज़्यादा पावर नहीं लगी। देखिए जो कि हैरियर और जो कि हेक्टर है, दोनों में टर्बोचार्ज इंजन आता एंड इट्स वेरी पावरफुल इंजन। XUV 700 ऑन पेपर हैज़ अ लिटिल बिट मोर पावर, न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क में भी अगर हम बात करें तो। बट जितना मैंने उसको चलाया है, बॉडी टू स्पीड रेशियो, तीनों ही गाड़ी बहुत जल्दी से पिकअप करती है एंड दे आर क्वाइट हैवी कार्स, क्योंकि तीनों ही 5 स्टार रेटेड है तो तीनों ही जल्दी पिकअप करती है, तो पावर में मुझे एज सच कोई इशू नहीं था। माइंड यू, ये गाड़ी ये इस सेगमेंट की जो तीनों गाड़ियां हैं ये फैमिली ओरिएंटेड गाड़ियां हैं। इन द एंड ऑफ द डे ये है SUV सेगमेंट की गाड़ियां और ये फैमिली को दिमाग में रख के बनाया गया है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, राइट। तो इन द एंड ऑफ द डे पावर डिलीवरी इन सच ह्यूज कार्स फॉर मी शुड बी इतना सफिशिएंट कि मैं ओवरटेकिंग में आराम से ले लूँ। और अगर मैं पहाड़ी इलाकों पे चला रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कंफर्टेबली कोई लैग ना आए अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो इन द एंड ऑफ द डे मैंने तीनों गाड़ियाँ चलाई हैं और तीनों में पावर बहुत सफिशिएंट है, दे डू नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। अब बात करते हैं बेसिकली अंदर की स्पेस की। तो अगर हम थोड़ा ऑन पेपर देखेंगे तो जो हेक्टर है वो थोड़ी सी लंबी है। हाउएवर वहीं पे तीनों गाड़ियां जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। हम तीनों गाड़ियों में बैठ चुके हैं, तीनों गाड़ियों में पीछे भी पैसेंजर्स बैठ चुके हैं और हमें कोई भी इशू कहीं पे भी नहीं लगा। स्पेस काफ़ी अच्छी खासी है, पीछे AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो ऑल द क्रीचर कंफर्ट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो आपको इन तीनों गाड़ियों में मिल जाएंगे, राइट। सो ओवरऑल पैकेज अगर हम बात करें तो जैसे पहले क्या होता था कि जो हैरियर था उसमें छोटी स्क्रीन आती थी अगर आप टॉप मॉडल में भी चले जाते थे, बट अब क्योंकि एडास आ गया है तो आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी बड़ा हो गया है। लेकिन इस सेगमेंट के तीनों गाड़ियों में से सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम हेक्टर के पास है, राइट। But however, again, that is not something that most people want in a car. But again, that is also a deciding factor. Some people, right? अब बात करते हैं इसकी, अगर हम ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं तो एक मोमेंट यहाँ स्टॉप करते हैं। देखिए जो XUV 700 है ऑफ कोर्स उसमें आपको मेमोरी वाली सीट्स मिल जाती हैं, जैसे अब जिसको वेलकम फीचर कहा जाता है। जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो सीट अपने आप पीछे हो जाती है। वहीं पे अगर हेक्टर और आप हैरियर में बात करेंगे तो वो नहीं मिल पाती हैं आपको। तो क्रीचर कंफर्ट्स थोड़े कम थोड़े ज़्यादा तीनों ही गाड़ियों में हैं, बट अगेन दैट कम्स डाउन टू एग्जैक्टली व्हाट योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, आप क्या पसंद करते हैं अपनी गाड़ियों में। लेकिन ओवरऑल पावर तीनों ही गाड़ियों में बहुत अच्छी है। ऑन पेपर हाँ XUV 700 के पास थोड़ी ज़्यादा है, बट इन द एंड ऑफ द डे वी हैवंट रियली पुश द कार दैट मच टू जस्टिफाई कि हाँ भाई इतनी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हर किसी के लिए, सर्विस। क्योंकि गाड़ियाँ तो हम खरीद लेते हैं, फिर गाड़ियाँ खरीदने के बाद सर्विस का क्या एक्सपीरियंस होता है उस पर आप लोगों को बहुत सारा इन द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओनरशिप का बेसिकली। ना तीनों ही कंपनियाँ MG हो, टाटा हो या महिंद्रा हो, तीनों की सर्विस बहुत बढ़िया है। इन द एंड ऑफ द डे उनकी सर्विस आपको लगभग हर शहर में मिल जाएगी, छोटे से लेके बड़े शहर में। सो नेटवर्क, इनका जो सर्विस नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है। तीनों की ही सर्विस बहुत नॉमिनल प्राइस पे आती है, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है। अब चलिए बात करते हैं जो कि एक होता है प्राइसिंग का। अगर आप तीनों ही गाड़ियों को देखेंगे, तीनों के ही प्राइसेस बहुत ही कंपेरेटिव प्लेस किए गए हैं, राइट। वहीं पे जो MG हेक्टर का टॉप से टॉप मॉडल है सैवी प्रो जिसको कहा जाता है नेक्स्ट जेन में, वो आपको पड़ जाएगी ऑन रोड 25 लाख तक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। वहीं पे जो हैरियर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है और फिर XUV 700 है वो भी उसी प्राइस रेंज में आ जाती है, लगभग क्लोज इनफ है। यानी कि 25 से लेके 28 के बीच में आपको तीनों गाड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं। तो वही जो लोग इस सेगमेंट में गाड़ियाँ देख रहे होंगे ऑफकोर्स उनका बजट उतना होगा, 30 लाख तक का बजट होगा, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी व्हाट इट विल बी। अगर 30 लाख का बजट आपके पास है और आप ऐसी कोई SUV ढूंढ रहे हैं तो ये तीनों ही आपके बजट के अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सी इन आवर रिकमेंडेशन, और मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी है कि इन द एंड ऑफ द डे गाड़ी आप क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि आपको कंफर्ट मिले।
तीनों ही गाड़ियाँ 5 स्टार रेटेड है, राइट। सो इन द एंड ऑफ द तीनों ही गाड़ियाँ हमारे चलाने पर उसकी पावर डिलीवरी बिल्कुल बढ़िया थी। माइलेज में भी तीनों में ही अच्छे खासा माइलेज आपको मिल जाता है। हाँ, MG हेक्टर में आपको माइलेज MID पे नहीं दिखता है, बट हाउएवर हम लोगों ने भी और बहुत सारे ऑटो रिव्यूअर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि 17-18 तक आपको, अगर आप सेंसिबल ड्राइविंग करेंगे हाईवे पे, तो 17-18 तक आप निकाल लेंगे MG हेक्टर से, और सिटी में आपको 11 से 12 के बीच में आराम से मिल जाएगा। वही अगर XUV 700 की बात करें तो भी वही 16 का एवरेज बता रहे हैं, 16, 17, 18 तक का एवरेज बता रहे हैं जो क्लेम्ड है बेसिकली। और हैरियर, ऑफ कोर्स हैरियर आपको डीजल में मिलती है, तो ऑफ कोर्स जिन लोगों को डीजल लेना है तो हैरियर उनके लिए ग्रेट ऑप्शन है। अगर जिन लोगों को पेट्रोल या डीजल दोनों में कोई मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है, तो उसमें देखिए आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी गाड़ी लें। सिंपली ये होता है कि आपकी फैमिली को देखिए, आपकी नीड्स को देखिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत टेक लवर्स होते हैं, तो उनके लिए MG हेक्टर वहाँ हैंड्स ऑन जीत जाती है, क्योंकि वो भैया वो गाड़ी फुल ऑफ टेक्नोलॉजी है, राइट। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद होता है मस्कुलर लुकिंग कार और भोकाल हो, तो इन द एंड ऑफ द डे हैरियर और XUV 700 दोनों ही अच्छा पैकेज है। हाउएवर अगर आप हैरियर की तरफ जाएंगे तो आपको ADAS लेवल 2 मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है, उसमें भी अच्छे खासे फीचर्स हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स होगा ऑफ कोर्स आपका प्राइस पॉइंट, आपका सर्विस तो बहुत बढ़िया है। तीनों में से आपको ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली तीनों की पावर, मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ, तीनों की पावर बहुत बढ़िया है। देयर इज नो इश्यूज विद पावर, नॉट दैट वी हैव फाउंड। हम MG हेक्टर को भी ऑफ रोड लेके गए हैं, टाटा हैरियर को भी ऑफ रोड लेके गए हैं, XUV 700 को भी ऑफ रोड लेके गए, ऑफ रोड ऑन रोड तीनों ही गाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड। ईजिली ओवरटेकिंग में भी कोई पावर लैग किसी भी गाड़ी में नहीं था, MG हेक्टर से लेकर XUV 700 तक। सो MG हेक्टर, टाटा हैरियर और XUV 700 तीनों ही पेप से भरी हुई हैं, बहुत तेज़ी से पिकअप करती हैं। तीनों ही का जो टॉप मॉडल है जिसमें आपको ADAS वगैरह चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक या CVT में ही मिलेगा। सो इन द एंड ऑफ द डे दैट विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर। आई होप दिस वीडियो समहाउ आंसर्ड योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई आपके फर्दर क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, एंड वी विल एंडेवर टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।